जिनमें 125 करोड़ भारतीय अपना स्वरूप देखते हैं। गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति और शिखर पर पहुंचा व्यक्ति, चाहे वो गांव का व्यक्ति है, चाहे वो शहर का व्यक्ति है, चाहे कोई हिंदुस्तान का कोई अमीर व्यक्ति है, चाहे कोई हिंदुस्तान का फकीर है, सब मोदी जी में अपना स्वरूप देखते हैं, अपना प्रतिबिंब, अपना प्रतिरूप देखते हैं। उनमें भारत का गौरवशाली अतीत, वर्तमान सामर्थ्य भरा और स्वर्णिम भविष्य का सपना संजोते हैं। ऐसे हम सबके आत्मीय स्वजन और राष्ट्र नायक ही नहीं, जिनमें विश्व नेतृत्व का सामर्थ्य है, ऐसे मोदी जी को मैं पुनः एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड के देवतुल्य मुख्यमंत्री जी का, रावत जी का, सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, त्रिवेंद्र सिंह जी का। और हमारे जिनका ऋषि तुल्य ज्ञान है, प्रतिभा है, आभा मंडल है, ऐसे हमारे परम आदरणीय गवर्नर साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ, श्रद्धेय आचार्य श्री की उपस्थिति को भी नमन करता हुआ, आज 3 बात कहने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। लगभग 15-16 साल की उम्र में हम घर से निकले थे, श्रद्धेय गुरुदेव के पास गुरुकुल खानपुर में आए। गांव की धूल भरी गलियों से, अभावों, संघर्षों, संकटों, चुनौतियों के बीच में आगे बढ़े। गुरुओं का अनुग्रह रहा, भगवान की कृपापूर्ण आशीष, हम आगे बढ़े। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के अभियान को लेकर के भगवान ने हम अकिंचन फकीरों को योग को जन आंदोलन बनाने के लिए निमित्त बनाया, और फिर पूरे देश में लाखों किलोमीटर की यात्रा की। और वो भी जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रूप में थे मोदी साहब, द्वारका से यात्रा शुरू हुई। काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूरा देश आंदोलित हुआ। और मैं बहुत संतोष अनुभव करता हूं कि देश में सत्ता परिवर्तन भी हुआ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और व्यवस्था परिवर्तन की ओर देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है, और पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। ऐसा सशक्त, दिव्य, भव्य एक आदर्श नेतृत्व राष्ट्र को मिला। मैं एक आंतरिक बात भी यहां पर शेयर करना चाहता हूं। मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के बाद मैंने आत्मीय भाव से दूरभाष किया। मैं एक दिन में 10-10 सभाएं करता था, लाखों लोगों के बीच दिन रात घूमता था। तो मोदी जी का पहला शब्द था, स्वामी जी आपने अपने आप को कैसे विड्रॉ किया, आप तो इतने आगे बढ़ चुके थे सामाजिक कार्यों में। मैंने कहा मोदी साहब, आप जैसा महान नेतृत्व अब इस देश को मिल गया है, तो हम निश्चिंत हैं कि अब भारत का भविष्य उज्जवल होगा। अब हमें राज्य धर्म और राष्ट्र धर्म की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं अपने मूल धर्म योग और अध्यात्म धर्म में लौट आया, और मैं समर्थ गुरु सत्ता के सम्मुख, और हमारे बड़े भाई भी हैं, और इस राष्ट्र और विश्व के लिए एक गौरवपूर्ण व्यक्तित्व मोदी साहब, इस महान सत्ता के सामने अपने हृदय की एक बात शेयर करना चाहता हूं। मैंने सोचा कि आखिर मेरी क्या भूमिका होगी इस देश के लिए। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुनिया में जितने भी श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन सबसे बड़ा कार्य इस कोई धरती पर है तो एक दिव्य मानव का निर्माण करना है। और दिव्य मानव के निर्माण की 2 ही सीढ़ियां हैं।
एक योग और अध्यात्म जिससे व्यक्ति नर से नारायण, मानव से महामानव, जीव से ब्रह्म बनता है। और दूसरा शिक्षा और संस्कार। और अभी पिछले दिन मोदी साहब ने कहा स्वामी जी से योग को और बड़े रूप में जन आंदोलन का स्वरूप। आज आदरणीय मोदी जी के समक्ष मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस बार हम 21 जून को लगभग 5 लाख लोगों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अहमदाबाद में करने वाले हैं। और ये मात्र एक दिन का आयोजन नहीं, हमारे तो पूरे अस्तित्व में, रोम रोम में, हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में योग समाया हुआ। हम योगी ऋषियों की संतान है। अभी 1 लाख से ज्यादा पूरे देश भर में योग की कक्षाएं हमारे कार्यकर्ता लगा रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबके संकल्प से अनुप्राणित होकर के एक बात यहां से कहना चाहता हूं। 2, 3, 4, 5 साल हम लगे रहेंगे। 6,38,365 गांव में और पूरे हिंदुस्तान में हम 11 लाख निःशुल्क योग की कक्षाएं संचालित हो, इसके लिए रात दिन पुरुषार्थ करेंगे। और शिक्षा संस्कार युक्त हो, उसके लिए एक एक जिले में एक एक आचार्य कुलम खुले और भारत में विश्व का एक श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय बने, इसके लिए भी पतंजलि अपना सर्वस्व समर्पित करेगा। दूसरा कार्य मैंने सोचा, जीवन की सार्थकता किसमें है? वेदों को पढ़ा, आप तो पुरुषों से सुना और स्वयं अनुभव किया कि सेवा ही जीवन का सार है। जो सपना देखा था चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो संकल्प था श्री अरविंद का अति मानस चेतना युक्त, उच्च चेतना युक्त मानव के निर्माण का, जो सपना था स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद का, हम अंतिम श्वास तक अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए इस भारत माता की सेवा करेंगे। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। और देश में 2 तरह की दरिद्रता है, एक वैचारिक आध्यात्मिक दरिद्रता और दूसरी आर्थिक दरिद्रता। संपन्न भारत तभी बनेगा जब वैचारिक दरिद्रता और आर्थिक दरिद्रता दूर होगी। पतंजलि के प्रयासों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक हमने रोजगार दिया। वैसे बाबा ज्यादातर खुद बेरोजगार होते हैं, लेकिन गुरुओं ने हमें सामर्थ्य दिया, भगवान ने हमें निमित्त बनाया। 1 लाख से ज्यादा लोग अभी पतंजलि से सीधे प्रत्यक्ष रोजगार पा रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को जोड़ा आगे। 5 वर्षों में हमारा संकल्प है कि 5 लाख लोगों को पतंजलि से रोजगार मिले और 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को हम सीधे इससे जोड़ पाए, क्योंकि हम भी स्वयं एक कृषक पुत्र और हम इस देश की प्रगति में। मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 125 करोड़ आगे बढ़ता है हिंदुस्तान। मैं एक ही बात कहता हूं मोदी जी, संक्षेप में यहां से, आपका राष्ट्र यज्ञ की सेवा में जो भी आप कर रहे हैं, एक आहुति स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि योग पीठ की भी होगी। जो भी आप कर रहे हैं, स्वच्छ भारत हो, समृद्ध भारत हो, मेक इन इंडिया हो, कुशल भारत हो, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, दिव्य भव्य भारत बनाने में जो अब रात दिन पुरुषार्थ कर रहे हैं, भारत ने इन 70 वर्षों में अहर्निश अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने वाला पहला महामानव देखा है। हम पुनः अभिनंदन करते हैं ऐसे कर्म योगी का। और तीसरी बात कह करके मैं अपने आत्मनिवेदन को यहां से पूरा करूंगा, क्योंकि आज हजारों की संख्या में आप भीतर और बाहर भी 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई हुई हैं। जो भीतर समा सके वो भीतर, बाकी बाहर खड़े हैं। आज पतंजलि योग पीठ में उपस्थित इन हजारों योग साधकों के साथ राष्ट्र के भी करोड़ों लोग श्रद्धेय मोदी जी को सुनने के लिए आतुर हैं। मैं अपनी एक बात कह करके अपनी बात पूरी कर रहा हूं। आज 3 बड़े ऐतिहासिक गौरव आपने देखे। यूएनओ में 170 से ज्यादा देशों के समर्थन से आदरणीय मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पारित करा करके भारत को विश्व गुरु का दर्जा तो पहले ही दिलवा दिया। उसके लिए पुनः हम भावपूर्ण हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। लेकिन अभी WHO
आयुर्वेद की दवाओं को दवा का दर्जा नहीं देता। वो कहता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के प्रोसेस से जब तक आयुर्वेद की दवा नहीं गुजरेंगी हम उनको दवा का दर्जा नहीं देंगे। इसलिए हमने एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल की जो पूरी जर्नी है, ड्रग डिस्कवरी की, ड्रग सेंट्राइजेशन की, उसके ऊपर काम करने के लिए आज देश के महान प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि ने जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है, ये हिंदुस्तान की पहली आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली एक बहुत बड़ी अनुष्ठान की यात्रा है। दूसरा अभी हमने इस देश के महान सपूत को राष्ट्र ऋषि का गौरव सम्मान देते हुए स्वयं को सम्मानित महसूस किया। उसके लिए भी आप सब साक्षी बने हैं। पुनः मोदी जी को हम एक राष्ट्र ऋषि के रूप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उनको सम्मानित करके। और तीसरी बात, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने एक वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया की रचना की है, करीब 70,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के साथ। उसका हमारे परम आदरणीय मोदी साहब अभी विमोचन करने वाले हैं। आज आप सबको इस अवसरों की बधाई देता हुआ, बहुत से लोगों की निगाहें पतंजलि पर टिकी हैं। बाबा कब गिरेगा, बाबा कब मरेगा। कुछ लोगों ने तो मार ही दिया मुझे। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर एक वायरल किया मैसेज कि बाबा का एक्सीडेंट हो गया है और बाबा स्वर्गवासी हो गए हैं, मैं धरतीवासी ही हूं अभी। बहुत लोग सोचते हैं बाबा अब गिरेगा, बाबा तब गिरेगा, लेकिन गुरुओं की दुआएं हैं, बड़ों का आशीर्वाद है, और हमारे मोदी जी जैसा महान नेतृत्व जब तक उनका आशीर्वाद इस देश के ऊपर है, तब तक न बाबा गिरेगा न देश गिरेगा। और मैं इतनी सी बात कहता हूं, मैं तो रोज सुबह उठ करके माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या के संकल्प के साथ अपनी दिन की शुरुआत करता हूं कि मैं भगवान की संतान हूं, मैं ऋषियों का वंशज हूं, ऋषि सत्ता का मैं प्रतिनिधि हूं, उनका वारिस हूं, मैं भारत माता का बेटा हूं। अंतिम श्वास तक कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी भारत माता को नीचा देखना पड़े, अपने ऋषि परंपरा कलंकित हो। मैं ये विश्वास दिलाता हुआ पुनः आदरणीय श्रद्धेय मोदी जी का और अभ्यागत हमारे गवर्नर साहब का, मुख्यमंत्री जी का, पूरे पतंजलि योग पीठ की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।